Hello friends, welcome to VL classes. Today we are going to discuss about the two topics जो कि हैं बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने मानव शरीर की अवस्थाएं तथा शैशवावस्था के बारे में बताया था और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज़ वॉच द वीडियो, द लिंक हैज़ बीन गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. And if you are new on my channel, so subscribe the VL classes and also press the bell icon to get the new updates. And you can also follow me on my Insta account which is given below in the description box. So now start the session. जो फर्स्ट टॉपिक आज का है वो है बाल्यावस्था. बाल्यावस्था के बारे में ये है कि जन्मोपरांत मानव विकास की दूसरी अवस्था बाल्यावस्था है. इस अवस्था को बालक का निर्माणकारी काल भी कहा जाता है. ठीक है, इसके बारे में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ब्लेयर जोन्स एंड सिम्पसन का एक स्टेटमेंट है. शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है. जो अध्यापक इस अवस्था के बालकों को शिक्षा देते हैं उन्हें बालकों का, उनकी आधारभूत आवश्यकताओं का, उनकी समस्याओं का और उन परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए जो उनके व्यवहार को रूपांतरित एवं परिवर्तित करती है. ये स्टेटमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये ब्लेयर जोन्स एंड सिम्पसन का है. इसी तरह हरलॉक कहते हैं कि उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष की आयु से लेकर यौनारंभ होने तक 11 से 12 वर्षों के बीच होती है. इसे प्रारंभिक विद्यालयी आयु, एलिमेंट्री स्कूल एज, स्फूर्ति या चुस्ती की अवस्था, स्मार्ट एज, गंदी अवस्था, डर्टी एज, समूह की अवस्था या गैंग एज कहते हैं. तो क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है कि बाल्यावस्था को एलिमेंट्री स्कूल एज या प्रारंभिक विद्यालय आयु किसने कहा, तो वो है हरलॉक ने. या स्मार्ट एज किसने कहा, वो है हरलॉक ने. या डर्टी एज या गंदी अवस्था या समूह की अवस्था, इस तरह इसमें से किसी एक को देकर पूछ सकता है कि इसे किसने कहा. तो आंसर क्या होगा, वो होगा हरलॉक ने. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं जो कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. नेक्स्ट, रॉस ने क्या कहा है इसे, बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है. यानी अगर पूछा जाए कि मिथ्या परिपक्वता की अवस्था यानी बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किसने कहा है, तो वो हमारा आंसर होगा रॉस ने कहा है. ठीक है, अगर विकास की दृष्टि से देखा जाए तो बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है. फर्स्ट, संचय काल, दैट मीन्स कंजर्वेशन पीरियड, और ये हमारा 6 से 9 वर्ष तक होता है. और सेकेंड है परिपाक काल यानी कि कंसोलिडेशन पीरियड, जो कि 10 to 12 ईयर तक होता है, यानी 10 से 12 वर्ष तक होता है. यानी विकास की दृष्टि से अगर बाल्यावस्था को पूछा जाए तो वो से 2 भागों में बांटा गया है, संचय काल, परिपाक काल, कंजर्वेशन पीरियड एंड कंसोलिडेशन पीरियड. बालकों में सामाजिक विकास सर्वाधिक बाल्यावस्था में होता है. तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि सामाजिक विकास किस अवस्था में होता है, और आपके ऑप्शंस हो सकते हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था. तो हमारा आंसर होगा बाल्यावस्था में. खेल की अवस्था, बाल्यावस्था को खेल की अवस्था भी कहते हैं. या तो कह सकते हैं बाल्यावस्था को खेल की अवस्था कहते हैं, या पूछेगा कि खेल की अवस्था किसे कहते हैं, तो वो होगा बाल्यावस्था. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. सो नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक. बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रबलता होती है तथा बालक में क्या, क्यों, कैसे प्रश्न करता है. यानी कि बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालकों की जो क्यूरियोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और किसी भी चीज़ को लेकर कि ये चीज़ क्यों है, क्या है, कैसे है, किस तरह के जो क्वेश्चंस उठते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं. तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि बालक क्या, क्यों, कैसे के प्रश्न किस अवस्था में करता है, तो वो होगा बाल्यावस्था. अब देखते हैं किशोरावस्था, हमारा नेक्स्ट टॉपिक. किशोरावस्था को अंग्रेजी भाषा में एडोलसेंस कहते हैं. यह शब्द लैटिन भाषा के एडोलिसियर से बना है जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, दैट मीन्स टू ग्रो टू मैच्योरिटी. यानी कि किशोरावस्था में क्या होता है, बालक परिपक्व होता है. तो इसे एडोलसेंस कहते हैं जो कि लैटिन भाषा के एडोलिसियर से लिया गया है. जर्सील का एक बहुत ही फेमस और अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला स्टेटमेंट है कि किशोरावस्था वह समय है जिसमें विकासशील व्यक्ति
बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है या तो बढ़ता है। तो अगर ये स्टेटमेंट पूछे तो ये है जर्शील्ड का, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसी तरह एक स्टेनले हॉल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, और ये स्टेटमेंट है स्टेनले हॉल का। तो क्वेश्चन इससे पूछता है कि संघर्ष की अवस्था, किशोरावस्था को संघर्ष की अवस्था किसने कहा, तो वो है स्टेनले हॉल। या पूछे तूफान या तनाव की अवस्था किसने कहा, तो होगा स्टेनले हॉल। यानी कि इन चारों में से किसी भी एक को दे करके वो पूछ सकता है कि किशोरावस्था को यह किसने कहा, तो द आंसर विल बी स्टेनले हॉल। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को दो भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन सा है? पूर्व किशोरावस्था, दैट मीन्स 12 से 16 वर्ष तक, और दूसरा उत्तर किशोरावस्था जो कि है 17 से 19 वर्ष तक। हरलॉक ने उसे 17 वर्ष की आयु, जो इन दोनों के बीच का जो 17 वर्ष की आयु है, दोनों का विभाजन अवस्था बताया था। ये किसने बताया था? हरलॉक ने बताया था। किशोरावस्था को एक बड़ी उलझन की अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है। रॉस स्टॉल का एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तथ्य है। एक विशाल नदी के अतिप्रवाह के समान जीवन के भूमि के बड़े भाग को सींचता है एवं उपजाऊ बनाता है। तो ये स्टेटमेंट है रॉस स्टॉल का, किसके बारे में? किशोरावस्था के बारे में। फ्रायड ने इसे नर्सिज्म कहा है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किशोरावस्था को नर्सिज्म किसने कहा, तो वो है फ्रायड ने। तो ये था ये बाल्यावस्था और किशोरावस्था के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। तो वीडियो को कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।